तीन छोटे छोटे मासूम बच्चों के पिता 40 वर्षीय ओमाराम की गलती मात्र इतनी थी कि उसके पड़ोसी दो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, लड़ रहे थे। इस दरमियान ओमाराम उनके पास गया और उन्हें कहा कि लड़ो मत, क्यों आपस में लड़ रहे हो, आप पड़ोसी हो। और यही गलती ओमाराम की जान पर बनाई और आज ओमाराम का शव जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में है और वहां पर परिजन वहां पर धरने पर बैठे हैं। ओमाराम के तीन छोटे छोटे मासूम बच्चे घर पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ओमाराम की पत्नी ये कह रही है कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। दरअसल ये घटना बालोतरा जिले के मोहनपुरा गांव की है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ओमाराम अपने घर पे था। इस दरमियान उसका पड़ोसी भंवर सिंह राजपुरोहित, जिसकी उम्र करीब 60 साल की है, वो अपने खेत में था घर के बाहर। इस दरमियान रोशन खान नामक एक व्यक्ति आया और भेड़ बकरियां लेकर के वो भंवर सिंह के खेत में आ गया। भंवर सिंह ने कहा कि मेरे खेत में अभी तक जो इस बार अनाज हुआ है वो है, चारा है, आप अपनी भेड़ बकरियों को मेरे खेत से बाहर निकालिए, मेरे भी पशु हैं, मैं उनको चराऊंगा। और इसी बात को लेकर रोशन और भंवर सिंह के बीच बहस हो गई। बहस को बढ़ती देख ओमाराम उनके पास गया और कहा कि आप लड़ो मत, क्यों लड़ रहे हो, और उन दोनों को छुड़वाने लगा। इस दरमियान रोशन खान को उसके नाक पर कुछ लगा धक्का मुक्की के दौरान और नाक से जो खून बहता है वो बहना शुरू हो गया, जिसे नसीर कहते हैं। इसके बाद रोशन तुरंत प्रभाव से मंडली थाना चला गया और कहा कि मेरे साथ तो मारपीट हो गई है, मेरे साथ इन लोगों ने ये कर दिया है। और पुलिस ने भी तुरंत प्रभाव से ओमाराम और भंवर सिंह को 151 के तहत पाबंद कर दिया और फिर कहा कि इनको अब आगे मत छेड़ना। जबकि ओमाराम और दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि पुलिस ने सामने वाले पक्ष को जो है वो पाबंद नहीं किया। फिर दूसरे दिन जब वो घर आए वापस ओमाराम और भंवर सिंह, फिर उनके परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि लगातार उन्हें धमकियां मिलने लगी। उनके घर के आगे लोग गाड़ियां लेकर चक्कर निकालने लगे। ओमाराम ने अपने गांव के लोगों को बुलाया, कहा, परिवार के लोगों को कहा कि ये लोग तो हमें धमकियां दे रहे हैं, इस तरीके से गाड़ियों से चक्कर निकाल रहे हैं। तो वो लोग इकट्ठा होकर के मंडली पुलिस थाना पहुंच गए और वहां जाकर के कहा कि साहब, हमारी जान को खतरा है, आप कुछ कीजिए। लेकिन उनका ऐसा आरोप है कि थाने से ये जवाब मिला कि आप रुकिए, साहब यहाँ नहीं है, साहब आएंगे तब हम लोग मामला दर्ज कर लेंगे। ये लोग वापस अलग अलग मोटरसाइकिल से घर की तरफ आ रहे थे। इस दरमियान अलग अलग मोटरसाइकिलें थी तो आगे पीछे थी। ओमाराम जिस मोटरसाइकिल पर था उस मोटरसाइकिल को एक पिकअप गाड़ी द्वारा टक्कर मार दी जाती है। ओमाराम नीचे गिरता है और नीचे मोटरसाइकिल के नीचे उसका एक पैर दब जाता है। इस दरमियान कुछ लोग उतरते हैं, लाठियों से अंधाधुंध ओमाराम पर वार किए जाते हैं और उससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर ओमाराम को वहां से आसपास के लोग पुलिस को इतला करते हैं, मंडली लाया जाता है और उसके बाद जोधपुर रेफर किया जाता है और वहां पर ओमाराम दम तोड़ देता है। इस पूरे मामले को लेकर यह बताया जाता है कि रोशन खान, गनी खान, मठार खान, तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर आए थे और ओमाराम की लाठियों से मार मार करके हत्या कर। अब इस पूरे मामले ने तुल पकड़ा है। कल पूरे दिन परिजन जोधपुर के एमडीएम मोर्चरी के बाहर धरने पर थे। वहां पर कई जो हैं जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, कई लोग पहुंचे और ओमाराम को न्याय दिलाने की मांग कर रहे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, गाड़ी को भी जब्त किया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे गंभीरता से मामले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी, कैसे लोगों की निर्मम हत्याएं जो हैं होती रहेगी। वो लोग कह रहे हैं कि ओमाराम के घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, उसको आर्थिक सहायता, नौकरी मिलनी चाहिए और तमाम जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जोधपुर के आगे आज एक बड़ा धरना है और लोगों में इस घटना के बाद आक्रोश है।